ये लोग कहते हैं लो आज एक और लुढ़क गया, आज एक और लुढ़क गया। नहीं अब कोविड नहीं होगा। ये बताइए वहाँ पर हम लोग ईमानदारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर पास नहीं आता, कोविड नहीं हो रहा है। इस बाउंड्री में लिया कोविड बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आज सुबह बोले थे 97 SpO2 है इनका, अचानक से 37 हो गया। आप बताइए मैम, एक बात बता दो भैया, हम इतना अच्छा खासा बंदा था, हेल्दी था, तब भी लोगों ने इसको इतना वो करके कुछ खाना नहीं देते। पड़ा है इंसान, पड़ा है, वो जब जा रहा है हमने दिया उसको तो बोलते कि अभी पहुंच जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए जा करके। कौन सा तरीका है मैम, ये कौन सा तरीका है पेशेंट्स को डील करने का? आराम से, बल्कि हर एक इंसान सही है, लोगों को ही खिलाना चाहिए। इनके घर में इनकी मृत्यु हुई है, हमें नहीं पता एक कोई ना कोई सांस भी खत्म हो गई, पेट भी खत्म हो गया, जान भी नहीं पता पड़ा पीड़ा में। हमको इससे बात करा दो। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? नहीं शिवम का फोन कहाँ है? भैया के तुमने पूरी लाइट खराब करके रखी है भैया। इतना जगह था बंदा था, जा रही थी उम्र के बच्चे की क्या होती है? वो है ना अभी इलाज चल रहा है। तुम जिम्मेदार नहीं चली गई बॉडी वाले थे कि डॉक्टर ने उस सुबह बोला था ठीक है बेड में बैठे हैं, और आधा घंटे बाद फोन कर दिया कि नहीं है। क्या ख्याल भैया, बताइए क्या कर सकते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोग। आप उनकी माँ है? आप उनकी माँ है? नहीं, दामाद है हमारा। बहुत अच्छी बात है। आप लोग आवाज जब हम लोग यहाँ गिड़गिड़ा रहे तब आप ये बेटी है। हम लोग की जोर की आवाज सुनते आ रहे। झूठ खबर, हर बात खाना तो देते नहीं है ये लोग टाइम टाइम पे, पेशेंट्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, कि मारते तक है अंदर। मेरे पास उसके सारे वो तक लिखे हैं मेरे पास, डॉक्टर अंदर मारते हैं। मेरे पास फोन रिकॉर्ड है उसके, मैसेजेस है मेरे पास, लिखा उसने कि हमको मारा गया है। फिर भी हम यही कहते हैं कोई बात नहीं भैया, खा लो मार, तुम्हारे अच्छे के लिए ही मारते होंगे भैया, खा लो मार। हर आदमी को लगता है कि डॉक्टर खराब है। नहीं भैया, डॉक्टर खराब नहीं है, डॉक्टर भगवान का रूप है। हम फिर कहते हैं लेकिन झूठ, ये मृत्यु और जो है ये किसी के हाथ में नहीं है। हम झूठ और सच्चाई की बात यहाँ के हाथ में तो सिर्फ है कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना। बस इन्हीं से पूछ लेने दो, ये हमको कब कब दिखाई पड़ते हैं, ये यहाँ पर इस यहाँ पर प्रांगण में कब तक मिलते हैं? हाँ सर, हमको ये बताएं जरा, बताएंगे आप इनसे पूछिए आप कब कब मिलते हैं? जब एक औरत की यहाँ आवाज उठती है, रोने की आवाज उठती है, तब ये सोचते हैं कि कहाँ पे आवाज उठी तो हम वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन जब हम लोग यहाँ गिड़गिड़ाते हैं ना भैया, ये नहीं दिखाई होते थे, ये कोई भी नहीं होते, ये तब हमको देते। भैया हम भी पुलिस वाले हैं, हम भी घर से आए, हम तो तुमको न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन आपने कभी न्याय नहीं कराया। ये इनका काम है, क्या कर रहे हो? नहीं भैया, आप कभी तब नहीं दिखाई पड़े जब हम लोग कहते, तब आपको ये कहना चाहिए। इनके पास वो है ना वहाँ पे ईमो बैठते हैं, उनसे बताओ इस चीज। लेकिन अब तो आपको यहाँ क्या काम था? ईमो आते हैं हमसे बात करने के लिए, आप लोग तो हमारी आवाज सुन के आ गए ना। कहाँ से आ गए आप? भर्ती थे वो यहाँ, क्या उम्र थी, क्या नाम? 30 साल के थे। 30 साल उम्र थी और लंग्स में इन्फेक्शन का वो था, कोविड भी निकला था इनका। और ज़्यादातर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट नहीं मिल रही थी, जो भी बोलते थे झूठ बोल देते थे। जो बोलते हैं जो है, कभी बोलते 99 ऑक्सीजन लेवल है और 1 घंटे बाद अभी वो सुबह 99 बोला और अभी 1 घंटे बाद बोल दिया डेथ हो गई। कि वो अंदर से मैसेज करते थे कि डॉक्टर पीटते हैं। डॉक्टर का एक मैसेज पड़ा हुआ है, इन्होंने लिख के भेजा था कि उसने मारा आज मुझे। इन्होंने लिख के भेजा था? जो पेशेंट थे इन्होंने लिखा था। पेशेंट ने इनको भेजा था कि डॉक्टर ने पीटा है? हाँ, कि उसने मारा मुझे। क्या वजह बताई थी? वजह क्या, मास्क हटाया होगा, इस वजह से वही वजह बताई। इसीलिए वो कह रही थी कि हमारे रिकॉर्ड में है, मेरे पास मैसेज भी है मोबाइल पे। हमको भी कोविड में लो,
जब करते हैं हम लोग, वहाँ कोई डॉक्टर छूता नहीं है पूरे है, नहीं हमें बताने दो, वहाँ कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं छूता है। भगवान का रूप कहा गया है ना, खुद अपने मरीज की सेवा करो, खुद पानी पिलाओ, खुद मालिश को दवा मेडिसिन तक खुद दो, रुक जाओ सब दो। उसके बाद में यहाँ आते तो कोविड हो गया, तब मरीज को हम नहीं देख सकते, तब उसको से टच नहीं कर सकते, तब कोविड घुस जाता है सारा। अभी आपने जो दृश्य देखा वो जो मृतक हैं वो इनके बहनोई थे और ये बताएंगे कि पूरा प्रोसेस कैसा रहा, डिटेक्ट होने से लेकर अस्पताल में भर्ती तक का किस किस तरीके की क्या व्यवस्था दिखी इनको। उनका नाम बताएंगे एक बार। देखिए मेरे बहनोई हैं, इनका नाम शिवम वाजपेयी है, यहीं श्यामनगर में रहते हैं हम लोग, मैं भी श्यामनगर में रहता हूँ। इनका स्टार्टिंग ये जो लास्ट सैटरडे बीता है, इसी सैटरडे को इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम पूरी होल नाइट करीबन यहाँ पर पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीबन 8 से 10 हॉस्पिटल्स में पूरा कानपुर हमने विज़िट किया, कोई भी हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि इनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने ही कोरोना टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया। फिर हम यहाँ पे हैलेट लेकर के आए और हैलेट में लेके आए तो पहले हैलेट में हमको ये बोला गया कि यहाँ पे भैया ना ऑक्सीजन आप अपना लेके आइए, तो हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि चलिए हम एक बेड पे शिफ्ट करवाते हैं, तो 2 पेशेंट एक साथ रखे गए। जब हमने बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, एक बेड पर 2 पेशेंट रखे गए, तो क्योंकि लाइफ का सवाल था इसलिए हमने भी मैनेज किया कि भाई आप कह रहे हो ऑक्सीजन नहीं, हम कहाँ जाते रात में इतनी। तो फिर उसके बाद इन्होंने शेयर करके जो है बेड दिया और करीबन 24 आवर्स वहाँ पर रखा। फिर इन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में एक दिन ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से फिर इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कॉपरेशन के नाम पे मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मतलब गलत वो तरीके से काम करते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जिस बंदे का ऑक्सीजन लेवल अगर 99 मॉर्निंग बता रहे हैं, 2 घंटे बाद उसको ऐसे कैसे बता सकते हैं कि इज़ वेरी सीरियस। बता रहे थे 37 बताया आपको? नहीं रोते हुए कह रही थी। नहीं 97 मॉर्निंग, 99 बोला मुझे मॉर्निंग में। हाँ। जो भी यहाँ पे वार्ड हुआ है जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं तो वो कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनको आपने लगा रखा है, तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? या तो एकदम एग्जैक्ट दें तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा बंदा कि हाँ हमारे इसकी पेशेंट की कंडीशन इतनी है। अब तुम बोल रहे हो कि 99 चल रही तो हम भी फ्री हैं कि 99 दैट्स ओके, मतलब सही चल रहा है। और उसके बाद जो है अभी 2 घंटे बाद इन्होंने ऐसा बोल दिया, मतलब ओवरऑल। और जो है मैं बताऊँ आपको, पैसे को लेकर भी यहाँ पे जो भी वार्ड बॉय लगे हुए हैं बोलते हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो कुछ समझना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं भी यहाँ पे चल रही हैं। और मतलब अगर आपको अपने मरीज का हाल चाल हाँ पानी पहुँचाना है, कुछ भी हाल चाल ही पूछना पानी भी पहुँचाना पड़ता है। वैसे आपको यहाँ रिसेप्शन से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा प्रॉपर कि अगर हम बोलें कि हमें बात करा दी या कोई क्या उसका ऑक्सीजन लेवल है, क्या स्टेटस है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो वार्ड बॉयज़ हैं उनको आप 200 रुपये पर डे दीजिए, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं उनको 200 दीजिए, नाइट शिफ्ट में आते हैं हम 300 रुपये 200 रुपये हम यहाँ पे कर रहे थे। वो भी कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, रात में बंदे ऊपर जाके सो जाते थे, हम बोलते थे कहाँ हो तो बोलने कि हाँ बता रहे हैं अभी, फिर 2 घंटे फ़ोन नहीं उठाते थे। पेमेंट हम डेली रुपया लेते थे, डेली पैसा उनका, नाइट वालों का अलग और डे वालों का अलग रहता था। आपने बताया पानी पहुंचाना, अंदर पानी नहीं, पानी है, पानी पहुंचाना नहीं, जैसे किसी को कोई अपना सामान पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है या कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं हम लोग। वो रोते हुए कह रही थी कि खाना नहीं खिलाते अंदर। हाँ खिलाते क्या वो नहीं। दुख में ही कह रही थी या सच में? नहीं वो सच में ऐसा मेरे सामने भी ऐसा वो आया कि जो जैसे बॉटल रखी है पानी की, पानी है वहाँ पे, खाना भी दे रहे हैं, बट क्या है कि कोई उसका तरीका सिस्टम नहीं है। प्लेट रखी हुई है, टेबल पे पानी रखा हुआ है, मतलब एक वार्ड बॉय ने हमें बताया पानी तो रखा रहता है। अरे मैंने कहा पेशेंट इस कंडीशन में अगर नहीं है कि पानी उठ के ले सके तो आप लोग की ड्यूटी तो है पूछ लेना कि पानी पीना भाई। तो पानी अगर वो पूछेंगे तो हमें पैसे देने हैं, मतलब 200 रुपये, तो वो पूछ लेंगे तुम्हारे पेशेंट से। अच्छा उसके भी अलग से सबके हाँ पैसे हैं, तो टाइम तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन भी राइट नहीं है वो, क्योंकि वो जो बंदे हैं ये सारे जो है 6-6 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए हैं, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या O2 लेवल होता है, क्या होता है। जैसे हमने पूछा भाई ऑक्सीजन लेवल सही चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल, तो उनको ये मालूम है 90+ बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ भैया 94 है, कुछ भी देखा नहीं उन्होंने। अच्छा भाई कितना है भैया? 99 है। और मेन रिसेप्शन पे आप पूछोगे तो वो तो बताएंगे ही नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी, और भी जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, मैं विश करूँगा कि उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो और स्वस्थ होकर घर जाएं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं और गवर्नमेंट का पार्ट भी, जो सब कुछ दिखाया जा रहा है वो उस हिसाब से वर्केबल नहीं है, ना ही यहाँ पे उस तरह सिस्टम वर्क कर रहा है।
डीएम कल आए थे यहाँ पे, अपर आयुक्त भी जो आए, दो लोग आए हुए थे, बस चेक करके सब चीज़ें चले गए। बट एक्चुअली क्या है, रियल स्टेटस हर चीज़ का, कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, क्या प्रॉपर चेकअप चल रहे हैं, बस रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन कर लेते हैं कि हाँ ये पेशेंट, हमने बहुत कोशिश की और ये बच नहीं पाया, वो पूरा प्रॉपर मेंटेन है उनके पास। हमें ये भी पता चला कि जैसे कल ये बताया गया कि कानपुर शहर में कोविड से 3 मौतें हुई हैं। मात्र 3 मौतें हुई हैं, ऐसा इन्होंने कहा। जबकि जो शमशान है वहाँ लाइन लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं। 3 मौतों की बात जो न्यूज़पेपर में शो कर रहे हैं, आपको मैं अभी मरीज आए, मरीज कहाँ, पीली कमीज पहने मरीज है, वो पीली कमीज पहने मरीज है, वाला मरीज है। अब इसकी पब्लिक, अब कल का आप डेटा अगर मांग लेंगी ना, तो 3 पेशेंट जो शो कर रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर इसी जगह पे, यहाँ पे कम से कम 6-7 बॉडीज़ गई हैं, यहाँ और यहाँ मिला करके। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन खड़े हैं तब से 2 तो गई हमने, तो आपके सामने अभी गई हैं। अभी आप शाम तक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6-7 ऐसे चली जाएंगी और इधर से अलग आती हैं। ये कोविड वार्ड ही है जो आपको सफ़ेद रंग की बिल्डिंग, कोविड वार्ड दे रखा है। ये हैलेट हॉस्पिटल में 2 जगहों पर है कोविड वार्ड, एक मैटरनिटी में और एक यहाँ न्यूरो साइंस बिल्डिंग में। तो यहाँ हम तक आधा घंटा नहीं हुआ अभी हमें आए हुए, लेकिन 2 शव, एक तो इन्हीं के परिजन है परिवार के और उनका, और दूसरे कभी एक और गए। और देखिए वो वहाँ खड़ा है, अगर आपको खिड़की के पार नज़र आ रहा हो, वो पीली टी-शर्ट में एक लड़का। तो ये तो है कि इन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी है वहाँ पर वो बफर जोन है, तो वहाँ पे कुछ दिन रखते हैं, कुछ समय रखते हैं। अभी तो एक बता रहे थे कि 5 दिन तक उनका पेशेंट इमरजेंसी वाले बफर जोन में रहा, कोविड पॉजिटिव पाया गया, फिर उसको जगह मिली, वार्ड खाली में हुआ, तो फिर यहाँ पे उसको भर्ती किया गया। तो वहाँ पे तो परिवार भी पूरा साथ रहता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिम्टम रहते हैं। वहाँ पे तो पूरा फैमिली भी आपके साथ वार्ड पे भी रुक सकता है, देखने भी जा सकता है कि पूरे स्ट्रॉन्ग सिम्टम होते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तब भी पेशेंट के साथ जो है उसके जो भी तीमारदार हैं वो जा सकते हैं। बट यहाँ पर 1% भी चांस नहीं है कि एटलीस्ट अगर कुछ ऐसा है तो उसको पीपी किट पहना कर ही फॉर 5 मिनट्स ओनली अगर हम पेशेंट से कन्विंस करवा दें, कुछ करवा दें, कुछ मैं समझ रही हूँ। अगर मेरा भी कोई वो हो जानने वाला तो मैं ज़रूर चाहूँगी देखना। बट ये सुरक्षा का एक आप लोगों की, जो पेशेंट के परिवार हैं, उनकी भी सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला किया गया है। वो ठीक है कि जो भी इनका कोविड प्रोटोकॉल है कि इस तरह का सिस्टम बना के चलना है, वो यहाँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस भी पेशेंट के तीमारदार को जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो करेक्ट दे दी जाए। आप तो बता रहे हैं कि हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, पानी पी लो, ये कहने की बॉयज़ जो भी शिफ्ट बॉयज़ आ रहे हैं उनको 200-300 रुपये आप दीजिए, वो कहते हैं आके समझ लो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वो भी सही है गलत है कुछ। अब ये स्थिति थी, उन्होंने बताया। अब हम जाके इमरजेंसी वार्ड में देखते हैं, जो बफर जोन है, यहाँ पर जब तक शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक लोगों को वहाँ रखा जाता है। तो आप समझिए कि वो भी कोविड जोन ही है, वो भी कोविड वार्ड ही है, लेकिन वहाँ पर परिजन वगैरह सब साथ में मरीज़ के रहते हैं। यहाँ पर आकर उनको नहीं रहने दिया जाता सुरक्षा कारणों से।